नमस्कार, एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने। अब के वर्षन आया कि भाई आप किस तरीके से काम करते हैं। मतलब कि एक ज्योतिषी था और वो भी जो है कुछ जानता है, अच्छा पढ़ा लिखा है। तो बोला जी आपके काम करने का तरीका ज्योतिष के अंदर क्या है। हमने कहा भाई हम लोग दो तरह से काम करते हैं। एक तो जो है मूल जन्मपति जो है, जो व्यक्ति विशेष की होती है, उसको देखते हैं। दूसरा इसको जो है उसको कस्पल इंटरलिंक के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। इसका पैकेज अलग होता है या उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। तीसरा जो सबसे मुख्य हम काम करते हैं कि जो व्यक्ति विशेष आता है उसके आते ही जो है अपना एक हॉरोस्कोप बनाते हैं, जिसको प्रश्न कुंडली आप बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो उसकी मूल जन्मपति हैं और जो कस्पल इंटरलिंक की जन्मपति हमारी बनी है और अपना जो प्रश्न कुंडली बनी है, इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि देखने में ये आता है कि जो मूल जन्मपत्री में दशा चल रही है या उसकी जो चंद्र कुंडली बनी हुई है या लगन कुंडली बनी है या नवमांश कुंडली बनी है, उनमें से कोई ना कोई कुंडली जो है हमारी पश्चिम कुंडली में बनेगी या विश्वंती दशा वो हमारी चल रही होगी, जो कि उसकी मान लो 40-50 साल पुराना व्यक्ति है, वो जन्मपति लेके आया तो 40-50 साल पहले जो उसका जो मतलब कि जो डाटा निकला था, उस डाटा में कुछ ना कुछ जो है बारीक चीज़ जो है हमारे सामने उस समय चल रही होगी। जैसे उस समय नेचर में काल सर्प था तो आज नेचर में काल सर्प होगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ रिजेंबल करेगी जो कि हमारे को ये बताने की कोशिश करेगी कि इसकी जन्मपति काफ़ी हद तक सही है या नहीं है। जब कस्पल इंटरलिंक में हम लोग डाटा डालते हैं तो हमें देखते हैं कि जो जन्मपत्री के अंदर मूल जन्मपत्री में मान लीजिए मंगल चौथे भाव में नजर आ रहा था तो कस्पल इंटरलिंक में वो मे भी पॉसिबल है कि वो तीसरे भाव में नजर आए या पांचवें भाव में नजर आए। कहने का मतलब ये है कि भाव चार्ट की जन्मपत्री बनाने में और मूल जो है उस बेसिक जन्मपत्री बनाने में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो जाती है। प्लानिटरी पोजीशन चेंज होने के बाद हम क्या करते हैं, नक्षत्रों को जो है, जो कि 9 हैं, तो 27 नक्षत्र हैं, हम उनको जो है इस तरह से बांटते हैं, उनके उपपद करते हैं कि वो 249 या फिर हमारे को 2193 पार्ट के अंदर नजर आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है छोटे छोटे पार्ट करके देखते हैं। अब आता है कि हम लोग कैसे पता लगाते हैं भाई सामने वाला जो है हमारे पास आया है तो वो मूलतः किस लिए आया है। वैसे तो जिस भाव के मूलतः है जो इस समय विश्वंती दशा चल रही होती है तो उसी भाव से संबंधित हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको और अच्छी तरह देखने के लिए हम प्रश्न कुंडली देखते हैं। तो प्रश्न कुंडली में हम चंद्रमा वाले भाव में जाते हैं। चंद्रमा वाले भाव में हम लोग जो है सब लॉर्ड, सबसे पहले स्टार लॉर्ड देखते हैं, फिर सब लॉर्ड, फिर सब लॉर्ड को देखते हैं। यानी कि सब स्टार लॉर्ड जो है कुछ घरों को हमारे को वहाँ इंडिकेट कर रहा होगा। 12 घरों में से हो सकता है वो 10 घर भी शो कर रहा हो सकता है वो 6 घर भी शो कर रहा हो कि हमारा जो नक्षत्र है वो इन घरों के अंदर चल रहा होगा। फिर नक्षत्रों के हम उपपद करते हैं तो हमें देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे को और हिस्सों में जो है डिवाइडेड नजर आते हैं। यानी कि जो आपके स्टार लॉर्ड के अंदर जो घर हैं उनसे हट के जो है हमें सब लॉर्ड के अंदर घर नजर आएंगे या वही नजर आएंगे या ज़्यादा नजर आएंगे या कम नजर आएंगे। इस तरह सब लॉर्ड होता है। अब ये बात समझने के लिए जो थोड़ा बहुत जानता है वही समझ पाएगा कि हम नक्षत्रों को जो है अपना जो है सब डिवाइडेड करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला जो स्टार लॉर्ड है वो कहता है कि भाई मैं इतने घरों में जा रहा हूँ, मान लीजिए 5 घरों में जा रहा हूँ। उसका छोटा पार्ट जो होता है सब लॉर्ड होता है, यानी उपपद होता है। उपपद कहता है भाई ठीक है, उन घरों में आप गए थे, उन घरों से हट के मैंने इन घरों को पकड़ा है। मान लीजिए वहाँ पे 2, 4, 6 नंबर आया था स्टार लॉर्ड में और यहाँ पे सब लॉर्ड में जो है 1, 3, 6 आया है। तो यानी कि 2 खाने बढ़ गए और 2 खाने यहाँ घट गए। इसका मतलब ये है कि वहाँ तो गए थे लेकिन मूलतः हम लोगों को इस घर में रहना था। यानी कि हमें जो है 1, 3, 6 के बारे में बात करनी है। ये तो सब लॉर्ड कहता है जी मुझे जो है 5 और 11 के बारे में बात करनी है। यानी कि उन घरों से होते हुए स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, इन दोनों के घरों से होते हुए जिन घरों को हम लोग कैचअप करेंगे, पकड़ेंगे, वो जो है हमारे सब लॉर्ड के होंगे। तो उससे जो है हमारे को अंदाजा हो जाएगा कि सामने वाला किन किन घरों के लिए हमसे बात कर रहा है। ज्योतिष के 12 घरों में से कौन कौन से घर के बारे में वो बात करेगा। जिन जिन घर के बारे में वो बात करेगा वो घर के जो है क्वेश्चंस उसके जो है हमारे सामने होंगे। मान लीजिए वहाँ पे घर आता है 2, 6, 10 आता है तो 2 नंबर पैसे का है, परिवार का है, 6 नंबर कर्जे का है, शत्रुवर्ग का है, ठीक है, डाइवोर्स का है, 10 नंबर व्यापार का है, आपका कार्य क्षेत्र है। तो एक ना अगर हम इसको देखें तो ये अर्थ का ट्रायंगल बना, यानी कि पैसे का ट्रायंगल बन गया। 2, 6, 10 को जब आप जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनता है जो कि
धन का ट्रायंगल, अर्थ का ट्रायंगल माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति विशेष के कहीं ना कहीं जो है पैसे से संबंधित जो है परेशानियां ज़्यादा हैं, और परिवार से संबंधित भी हो सकती हैं, क्योंकि छठा घर जो है सातवें घर का जो है माइनस है। तो कहीं ना कहीं हमारा पारिवारिक और आर्थिक जो है जोखिम इस समय बना हुआ है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति विशेष को मेरे पास आने की जरूरत पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल तरीका ये है कि भाई हम लोग एक जनपति देखें और उसमें जो है बोलना शुरू कर दें, उससे कोई आंसर शायद हमें नहीं मिल पाएगा। उसके लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मूल जन्मपत्री है उसके डाटा को बेसिक जन्मपत्री के साथ साथ कस्पल इंटरलिंक की जन्मपत्री में डालें, उसको पढ़ना समझें। फिर वहाँ से पढ़ने के बाद हम लोग जो है पर्सन कुंडली बनाएं, उसको पढ़ना समझें। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, जो कि सामने वाले पूछने वाले व्यक्ति विशेष के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता हुआ आएगा। बाकी मैं आपको जो है अगली वीडियो में बताऊँगा।